हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथमेटिक 2 में। तो चलिए आप लोग का एक बड़ी अपडेट निकल कर आया है जो कि आरआरसी के द्वारा निकाला गया है। तो चलिए आप लोग को लाइव इसके बारे में हम बता देते हैं, ठीक है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा आप लोग कोई भी फीचर कोई भी ब्राउज़र में जाइएगा तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे सर्च कीजिएगा, ठीक है। यहाँ से दिखा देते हैं आप लोग को कौन सा वो अपडेट निकल कर आया है। आपके क्वालिफ़िकेशन के बारे में कुछ अपडेट है, उसके बारे में आप लोग को जानकारी दे देते हैं। तो वेस्ट सेंट्रल के ब्राउज़र कोई भी ब्राउज़र खोलिएगा जो कि वेस्ट सेंट्रल का वेबसाइट खोलिएगा, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ पर वेस्ट सेंट्रल रेलवे हम लोग वेबसाइट खोल लिए हैं, ठीक है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे हम लोग खोली हैं वेबसाइट को। तो देखिए यहाँ पर वेस्ट सेंट्रल रेलवे और आगे बढ़ते हैं, इसको स्क्रॉल करते हैं और स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है आरआरसी के द्वारा। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भी इस बार रेलवे कंडक्ट करा रही है, जो भी परीक्षा वो आरआरसी के द्वारा कराया जा रहा है, आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। तो यहाँ पर देखिए आरआरसी के द्वारा, ठीक है, आरआरसी ले रही है, आरआरसी कंडक्टर रही, ठीक। इससे पहले आरआरबी ले रही थी और इस बार आरआरसी ले रही है। तो चलिए आरआरसी की वेबसाइट पर जाएंगे। यहाँ पर देखिए आरआरसी है, आइए यहाँ पर आरआरसी देखिए, आरआरसी रेलवे रिक्वायरमेंट सेल है। इसको ओपन करते हैं और देखते हैं क्या खुल कर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग ओपन कर लिए और चलिए फाइनली यहाँ पर खुल गया है आरआरसी की वेबसाइट। और आगे स्क्रॉल करके आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए नीचे जाइएगा तो यहाँ पर दिया होगा कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर स्टाफ इन लेवल 1। देखिए लेवल 1 जब भी देता है, लेवल 1 जब भी देगा तो समझिए कि ये ग्रुप डी के लिए है, कि लेवल 1 ग्रुप डी के लिए होता है, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो इसको ओपन करेंगे कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो इसको ओपन करके देखते हैं। तो चलिए आइए हम इसको ओपन करते हैं और ओपन करके देखते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर PDF डाउनलोड हो रहा है, PDF के फॉर्म में। तो हम पहले से ऑलरेडी डाउन कर लिए हैं, लेकिन फिर आप लोग को एक बार दिखा देते हैं कि कैसे डाउनलोड होगा। तो आप लोग इसी तरह से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए डाउनलोड अगेन कर लेते हैं, ठीक है। जो भी PDF आएगा उसके बारे में विस्तार से हम लोग देखेंगे। चलिए आइए फाइनली हम लोग PDF पर आ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए PDF आ गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड, ठीक है। यहाँ पर अटेंशन यानी कि सावधानी पूर्वक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब्स इन लेवल 1। लेवल 1 हम बताए हैं आप लोगों को कि हमेशा जब भी लेवल 1 की चर्चा किया जाएगा तो समझिए कि ग्रुप डी के लिए होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, दिखा देते हैं आपको कि हिंदी में, यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया है, ठीक है, इंग्लिश में भी दिया है। और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर हिंदी में भी दिया है, ठीक है। हिंदी में भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड ध्यानाकर्षण यानी कि अटेंशन है, ठीक है। रेलवे में लेवल 1 की नौकरियों के लिए शैक्षणिक योग्यता, जो भी रेलवे में नौकरियां अब होगी, जो कि अभी परीक्षा चल रहा है फिलहाल में, अगर आगे आने वाला जो भी जॉब आगे आता है, अगर रेलवे में वैकेंसी आती है लेवल 1 के पोस्ट पर, तो उसका शैक्षणिक योग्यता क्या होगा उसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए हम आप लोग को दिखा देते हैं पूरा पढ़ के क्या क्या योग्यता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, रेलवे में सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल एवं टेलीकॉम विभागों तथा कैटरिंग प्रभाग में मैट्रिक से लेवल 1 ग्रुप डी के लिए है में कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NC सहित 10वीं उत्तीर्ण या ITI सहित उत्तीर्ण है। यानी कि कहने का मतलब ये कर रहा है कि जो भी आगे आने वाला वैकेंसी है, यानी कि रेलवे में जो भी वैकेंसी आएगा ग्रुप डी के पोस्ट पर, तो उसमें या तो अप्रेंटिस रेलवे द्वारा अप्रेंटिस सर्टिफिकेट लगेगा, या तो जो आप लोग ITI करते हैं वो ITI का सर्टिफिकेट लगेगा। तो आप लोग से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग 1 या 2 साल का जो भी है अभी समय है उसको कोर्स कर लीजिए और ITI के सर्टिफिकेट लीजिए। आगे आने वाले वैकेंसी में ITI सर्टिफिकेट के बिना नहीं होगा। कुछ पोस्ट आएगा लेकिन बहुत कम आएगा, ठीक है, ज़्यादा पोस्ट ITI वाले पर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि रेलवे के तकनीक विभागों ने लेवल 1 में कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा केंद्रीकृत रोजगार सूचना क्रमांक 18 आरआरसी 19 के तहत क्रमशः फरवरी 2018 और मार्च 2019 में प्रकाशित अधिसूचित रिक्तियों के लिए इस निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में छूट देते हुए
शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास या नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग वही कर रहा है, और ITI की बात कर रहा है, ठीक है, अप्रेंटिस और ITI की बात कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कर रहा है कि जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में यह छूट केवल एक विशेष व्यवस्था तथा केंद्रीकृत रोजगार सूचना इतना यानी कि 18 और 19 के तहत भर्तियों के लिए ही है। रेलवे में तकनीकी विभाग यानी सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एवं टेलीकॉम विभाग एवं कैटरिंग विभाग में पे मैट्रिक से लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी के हैं में भविष्य में होने वाले, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि फ्यूचर में जो भी वैकेंसी आएगा तो भविष्य में होने वाली भर्तियों की सूचना 15/6/2019 के बाद जारी होगी, ठीक है, यानी 19 की चर्चा कर रहे हैं कि इसके बाद जारी होगी कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NC सहित 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए या ITI सहित यानी कि 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि 2019 के बाद जो भी लेवल 1 के पोस्ट पर वैकेंसी आएगा जो आने वाला है तो उसमें बिना ITI का नहीं होगा, ये साफ साफ कर दिया, ठीक है, कि तो ITI होना चाहिए, 10वीं होना चाहिए, 10वीं के साथ साथ ITI सर्टिफिकेट लगेगा, और इसके बाद अप्रेंटिस सर्टिफिकेट जो होता है रेलवे के द्वारा चाहे कहीं भी अन्य अप्रेंटिस की हैं उसका सर्टिफिकेट लगेगा। तो आप लोग अच्छे तरह से इसके बारे में जान गए, क्वालिफिकेशन के बारे में कि रेलवे क्या मांग रहा है और क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये सब जो भी हम बताएं आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगा। अगर अच्छे तरह से समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो दोस्तों के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, पल पल के जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको अपडेट कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले जो भी नोटिफिकेशन होगा अगले नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।